तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ चुके हैं 10th बोर्ड एग्ज़ाम का आंसर की जो सेट हो जाएगा सी। तो चलिए इस सेट को हम पढ़ते हैं। आपके पास कोई भी सेट हो, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़कर हम पढ़ देंगे क्वेश्चन और आप मिला लीजिएगा। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 45। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता होगी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब तीसरा नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। तो कह रहा है यदि पीई किसी घटना की ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसकी हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी। 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो दो सिक्कों की युगपत उछालने में एक भी शीर्ष और नहीं अपने की प्रायिकता है तो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/4 बी आंसर। 5 का बी। छठा नंबर हम देखते हैं। तो छठा नंबर निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 6 का बी। 7 नंबर देखते थे। अंत स्पर्श करने वाली दो वृत्त की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है। तो इसका हो जाएगा ए 1। 7 नंबर का ए। 8 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है यदि x² + 1/x² बराबर 14 हो तो x + 1/x का मान होगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका अब समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो 9 का भी हो जाएगा बी। और 10 नंबर हम देखेंगे तो 10 का भी हो जाएगा सी। चलिए हाली देखते हैं। उसके बाद में 11 नंबर का आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन यदि बहुपद 6x³ - x 11x² - 3x + 2 के शून्यक ए अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2 सी आंसर। तो चलिए हम 12 नंबर का देखते हैं। तो यदि बहुपद x² - 3x + 1 - 5 के शून्यक ए अल्फा बीटा हो तो a + 1 b + 1 का मान होगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी। 12 का सी। 13 नंबर हम देखते हैं। तो 13 नंबर का भी हो जाएगा ए। 14 नंबर निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद के शून्यांक -2 और 6 है। इसका आंसर हो जाएगा ए 14। 15 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 16 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। तो 16 नंबर का हमारा हो जाएगा बी। तो 17 नंबर कहते हैं दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर से रेखाएं हो तो हल की संख्या होगी। इसका हो जाएगा ए 0। 17 का ए। 18 नंबर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 18 का ए। 19 नंबर देखते हैं। तो 19 का हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 20 का सी। 21 नंबर की ओर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हम 22 नंबर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर देखते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। आंसर सी 23 का सी। निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी डी। सो 24 डी। 25 नंबर देखते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए हम 27 की ओर बढ़ेंगे। तो 27 तो मेरा 27 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए हम
28 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान होगा, तो इसका मान हो जाएगा b 12/13। तो चलिए हम हाली हाली खींच रहे हैं, इसके लिए टाइम लॉस होगा, इसके लिए हम हाली हाली खींच रहे हैं। चलिए 29 नंबर का हम देखते हैं। तो ये कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर p/q तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 32 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 33 नंबर देखते तो कह रहा है सेक 30 डिग्री बटे कोसेक 60 डिग्री बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ए डी 33 डी। 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 35 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो इसका हो जाएगा ए। 36 नंबर हाली हाली हम खींच रहे हैं, इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 36 नंबर का देख रहे हैं तो आंसर हो जाएगा इसका ए। 37 नंबर कह रहा है 37 एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियतांक होता है, नियामक होता है, तो इसका हो जाएगा 0, y 0 हो जाएगा। 38 नंबर का हो जाएगा बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश की में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डी चतुर्थांश हो जाएगा इसका चौथा। एक्स अक्ष के से बिंदु 3-5 की दूरी है, वो हो जाएगा इसका आंसर 5। 39 ए। 40 नंबर हो जाएगा इसका आंसर ए। 41 नंबर देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी नहीं होगा, ये बी होगा, बी। अब उसके बाद देखते हैं 42 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो ये कह रहा है द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0 हो तो इसका मूल्य होगा, ये बराबर इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए द्विघात समीकरण इतना का मूल्य प्राकृतिक कितना होगा तो अवास्तविक होगा। 45 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी n वा पद 5 - 3n हो तो इसका सर्वांतर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 बी। 46 बी। 47 की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पांचवा पद। समांतर श्रेणी इतना है तो चौथा पद कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 49 की ओर बढ़ते हैं तो इसमें कह रहा है इतना का इतना क्रमगत पद कितना होगा, तो ए का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 49 का बी। समांतर श्रेणी कह रहा है प्रथम इतना तक कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए तो हम 51 की ओर बढ़ते हैं। 51 कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1 हो तो क्यू बराबर होगा, क्यू बराबर हो जाएगा 9। ए आंसर 51 ए। 52 का हो जाएगा बी ए आंसर 2। 53 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी आंसर। तो चलिए 54 का मेरा हो जाएगा आंसर बी। 55 की ओर बढ़ते तो 55 का मेरा आंसर हो जाएगा बी। 56 की ओर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 57 की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 58 की ओर बढ़ते हैं तो 58 का आंसर हो जाएगा बी। 59 की ओर बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान से देखिएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, 60 नंबर का हो जाएगा डी। 61 का हो जाएगा मेरा 61 का हो जाएगा डी। 62 नंबर का आंसर मेरा हो जाएगा 62 सी हो जाएगा, सी। तो चलिए 63 की ओर बढ़ते तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी। हाली खींच रहे हैं। 64 का मेरा आंसर हो जाएगा सी। 65 नंबर का आंसर हो जाएगा, सस्पिशन में है ये क्वेश्चन, सस्पिशन में रख लीजिएगा, ये इसका आंसर थोड़ा टाइम लगेगा तो हम बताएंगे। चलिए तो हम
66 की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 67 की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 68 की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, आप हल कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 69 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 69 सी। 70 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर ए। 71 नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा डी, 81। 72 नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा ए। 73 नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर 74 नंबर का कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 1 पूर्णांक सी, 74 सी। 22/7 है ए परिमेय संख्या, ए आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 ना, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 2, बी हो जाएगा, बी 76 बी। तो चलिए हम निम्नलिखित में कह रहा है कौन बहुपद नहीं है तो ई, इसका आंसर हो जाएगा सी। 78 नंबर देखते हैं तो 78 का मेरा आंसर हो जाएगा बी। 69 नंबर हम देखते हैं तो इसका आंसर 79 का मेरा आंसर हो जाएगा बी। 80 नंबर देखते हैं तो 80 का मेरा आंसर हो जाएगा बी। 81 नंबर देखते हैं तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी। 82 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 83 की ओर बढ़ते हैं तो मेरा इसका भी आंसर हो जाएगा 84 नंबर। 84 नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा बी। 85 की ओर बढ़ते हैं तो ये आप हल कर लीजिएगा, ए आंसर। 86 की ओर बढ़ते हैं तो बी, मेरा बी हो जाएगा। 87 इसका आंसर हो जाएगा सी, 3:4। 88 का मेरा आंसर हो जाएगा ए। 89 का मेरा आंसर हो जाएगा 4:9। इसी तरह मेरा 90 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए हम हाली खींचते थे। 91 का मेरा कह रहा है वाई अक्ष समीकरण है, इसका आंसर हो जाएगा ए, x बराबर 0। 93 नंबर का आंसर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 92 नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा सी। 93 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 93 नंबर का यदि 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 14। 95 नंबर कह रहा है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका होगी, इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए, 16। 96 नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा डी, बी होगा, बी गलती। 97 नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा, इतना का कह रहा है परिसर, यानी कि बीच में का परिसर, रेंज बोला जाता है उसको, इसका आंसर हो जाएगा सी। 98 की ओर तो वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 140। 99 नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा डी, बी होगा, बी, 99 बी। 100 नंबर का मेरा आंसर हो जाएगा डी, परिसर। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, गुड बाय, जय हिंद।